Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। चिड़िया ने अपने घर के पास ही कुछ केलों के पौधे लगाए हुए थे। चिड़िया उन पौधों का बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। उन्हें समय समय से खाद और पानी दिया करती थी। फिर एक दिन आ ही गया जब उन केलों के पौधों पे बहुत सारे केलों के फल लग गए। मम्मा, ये केले तो बहुत ज्यादा हैं। मम्मा, हम इतने केलों का क्या करेंगे? कुक्कू बेटा, हम इन केलों को जंगल के दूसरे पक्षियों को बेचा करेंगे और बेचने से हमें जो मुनाफा होगा उसी से हम अपना घर चलाएंगे और फिर हम दूसरे फसल की भी तैयारी करेंगे। और फिर चिड़िया जंगल के बीचों बीच अपने केले की रेहड़ी लगा लेती है और चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को उन केलों को बेचा करती है। शाम में चिड़िया अपने बेटे के साथ केले बेचकर घर वापस लौट आती है। फिर एक दिन साथ वाले जंगल से एक चील उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, पास वाले जंगल में ही मेरा एक बहुत बड़ा फलों का दुकान है जिसमें मैं बहुत सारे मीठे मीठे और रसीले फल रखा करती हूँ। चिड़िया, तुम्हारे इस खेत में तो बहुत सारे पीले और पके हुए केले हैं। चिड़िया, तुम अकेली भला इन केलों को कैसे बेच पाओगी? ये केले तो जल्द ही खराब हो जाएंगे। हाँ चील बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी बात का डर तो मुझे भी है, मगर मैं क्या करूँ? इस जंगल में मेरे केले ज्यादा नहीं बिकते। इसी के लिए तो मैं आपके पास आई हूँ। आप ना कुछ केले तोड़कर मुझे दे दिया करे। मैं उन केलों को अपनी दुकान पर रखकर बेच दिया करूँगी और आपके पैसे भी ना मैं आपको दे जाया करूँगी। चिड़िया को चील-दी की यह बात बहुत अच्छी लगती है और चिड़िया मान जाती है। फिर दूसरे दिन चील-दी अपने नौकर कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, जल्दी जाओ और चिड़िया से जाकर केले ले आओ। जी मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। और फिर कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चील मालकिन ने भेजा है, मैं उनका नौकर हूँ, केले लेने आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। चील-दी ने मुझे बताया था कि आप केले लेने आओगे। ये लो, ये केलों से भरी टोकरी आप ले जाओ। ठीक है, तब ये ले पैसे। और फिर कालू कौवा केलों से भरी टोकरी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। केलों की भरी टोकरी उठाते हुए कालू कौवे को मीठी मीठी केले की महक आ रही थी, जिससे कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। कालू कौवा एक जगह टोकरी लेकर बैठ जाता है। इतने सारे केले हैं, अगर मैं इन केलों में से 2-4 केले खा लूं तो चीन मालकिन को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही कुछ चिड़िया को पता चलेगा। ऐसा करता हूँ, मैं खा ही लेता हूँ। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा केलों से भरी टोकरी में से कुछ केले निकाल कर खा लेता है और फिर टोकरी लेकर वह फिर से उड़ता है। कालू नौकर, तुमने तो बहुत देर कर दी आने में। मालकिन, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, मैं बहुत धीरे धीरे उड़ते हुए यहाँ आया हूँ। और फिर चील उन केलों को अपने फलों की दुकान पर रखकर उन्हें बेचने लग जाती है। चील की फलों की दुकान नदी के पास थी और जो भी पक्षी नदी पर आता था चील के केले जरूर ले जाता था। इस तरह चील के पास उन केलों की बहुत अच्छी बिक्री हुआ करती थी। फिर क्या था, कालू कौवा रोज ही चिड़िया के पास केले लेने जाता और रास्ते में रुककर जी भरकर उन मीठे मीठे केलों को खाता और फिर चील के पास जाता। कालू, मैंने कभी केले गिने नहीं, पर मुझे लगता है कि चिड़िया मुझे केले कम दे रही है। रुको, मैं आज ही चिड़िया के पास जाती हूँ। हाँ मालकिन, वो चिड़िया ऐसी ही है, वो ना टोकरी में केले थोड़े ही डाला करती होगी। आप ना उसके पास जाए और उससे पूछें। और फिर चील चिड़िया के पास जाती है।
चील दी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर रोज ही केलों को गिनकर टोकरी में डाला करती हूँ और फिर मेरा बेटा भी उन केलों को गिना करता है। तो फिर मेरे पैसे क्यों हर रोज कम होते जाते हैं? चील दी, आप ना अपने नौकर पर नजर रखे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका नौकर ही ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है चिड़िया, अगर ये बात है तो मैं देखती हूँ। और फिर एक दिन जब चील कालू कौवे को चिड़िया के पास केले लेने के लिए भेजती है, तो वह भी पीछे से एक मोटी लाठी लेकर छुपती हुई कौवे के पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया, एक दो केले ना तुम ज्यादा डाल दिया करना। मालकिन कहती है कि केले थोड़े होते हैं। कौवे भैया, मैं तो हर रोज ही टोकरी में थोड़े से केले ज्यादा ही डाल दिया करती हूँ। आज चील मालकिन कालू कौवे पर नजर रख रही थी। वह सब कुछ देख और सुन रही थी। फिर कालू कौवा केलों से भरी उन टोकरी को लेता है और चील के पास निकल जाता है कि तभी रास्ते में कालू को उसका मामा मिल जाता है। मामा जी, अच्छा हुआ कि रास्ते में आप मिल गए। चलो आज ना मैं आपको फ्री में केले खिलाता हूँ। और फिर वे दोनों एक जगह रुक जाते हैं। चील भी थोड़ी दूर आकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। मामा जी खाओ, जी भरकर खाओ। अरे मालकिन को तो कभी पता नहीं चलेगा कि उनके आधे केले तो मैं रास्ते में ही खा जाया करता हूँ। अरे भांजे कालू, ऐसी नौकरी ना तुम मुझे भी दिला दो। अरे बड़ी मजा आता है दूसरों के माल को ऐसे चुरा कर खाने में। अरे मामा जी, नौकरी की क्या जरूरत है? आपका भांजा है ना, आप ना हर रोज इसी समय पर यहाँ आ जाया करे। मैं ना आपको ऐसे ही मजे मजे के स्वादिष्ट केले खिलाया करूँगा। दोनों मामा भांजा मिल बैठकर चौड़ी चौड़ी केले खाएंगे। और फिर दोनों मामा भांजा उन पके हुए केलों पर टूट पड़ते हैं। दोनों ही बड़े मजे मजे से पीले पीले केले खा रहे थे, मगर उनको क्या पता था कि आज केलों के साथ वे लाठी भी खाने वाले थे कि तभी झाड़ियों में से चील भी निकल आती है। उसके पास तो बड़ी मोटी लाठी थी। नमक हराम नौकर, तेरी इतनी मजाल। अरे एक तो मुझसे मांग कर भी खा लिया करते हो और ये चोरी के भी खा रहे हो। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है? रुको, मैं अभी तुम्हें मुफ्त के केले खिलाती हूँ। मैं तो आज ही आया हूँ बहन, मुझे ना मारना। मम्मा मालकिन, मालकिन आज माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मगर चील उन दोनों की एक नहीं सुनती और उन दोनों की जमकर पिटाई करती है। कालू का मामा तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, मगर चील कालू कौवे को नहीं छोड़ती। वह उसे अपने साथ ही ले जाती है और इस तरह कालू कौवे को चोरी का इनाम मिल जाता है। चमेली गुड़िया की सौतेली माँ थी और लाली गुड़िया की सौतेली बहन। दोनों सौतेली माँ और बेटी नन्ही गुड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थीं। जब भी गुड़िया के पापा काम से बाहर जाया करते, उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन गुड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती। एक दिन गुड़िया चिड़िया और लाली चिड़िया दोनों जंगल घूमने जाते हैं, तो लाली चिड़िया अपने पैसों से आइसक्रीम खरीद कर खाती है। ये कुल्फी खाने में बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया, तुम अपने पैसों से क्या लेकर खाओगी? मैं तो अपने पैसों से मकई का भुट्टा खाऊंगी। यह सुनकर लाली का मन भी मकई का भुट्टा खाने को करने लगता है, मगर वह चुप रहती है। उसके बाद दोनों बहन मकई का भुट्टा लेने के लिए भुट्टे वाले के पास जाती है। अंकल अंकल, मुझे एक मकई का भुट्टा दे दे। गुड़िया को मकई का भुट्टा मिल जाता है और लाली वहाँ बैठी सोच रही थी कि कैसे वह गुड़िया चिड़िया से मकई का भुट्टा लेकर खा ले। फिर दोनों बहन वहाँ से उड़ते हैं और वो दोनों एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे अचानक से लाली पेड़ से छलांग लगा देती है और वह नीचे गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
गुड़िया, तुमने मुझे धक्का दिया, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं घर जाकर पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। नहीं नहीं लाली बहन, आप खुद से गिरी हैं। मैंने तो आपको धक्का नहीं दिया है। झूठी झूठी, तुम झूठी हो। देखना, पापा मम्मा से भी लड़ाई करेंगे और तुम्हें भी मारेंगे। लाली, ना ना, ऐसा ना करना। मम्मा ने तो मुझे पहले ही मना किया था कि मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं। लाओ तब अपना ये भुट्टा मुझे देकर मुझे खुश कर दो, फिर मैं पापा को कुछ नहीं बोलूंगी। गुड़िया डर जाती है और अपना मकई का भुट्टा लाली को दे देती है। इस तरह लाली हमेशा ही गुड़िया को तंग किया करती थी। एक दिन गुड़िया और लाली के पापा उन दोनों के लिए बाजार से नए नए शूज ला कर देते हैं। लाली और गुड़िया दोनों ही शूज पहनकर खेलने के लिए नदी किनारे जाती है, मगर लाली अपना शूज निकालकर नदी के अंदर चली जाती है, मगर गुड़िया अपना शूज पहने ही रहती है। गुड़िया आजा, तुम भी नदी में नहा लो। नहीं लाली, मेरे शूज गीले होकर टूट जाएंगे। गुड़िया, मेरी तरह तुम भी अपने शूज उतार कर नदी किनारे रख दो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं आम के पेड़ से आम खाने जा रही हूँ। तुम भी नदी से नहाकर आम के पेड़ पर आम खाने आ जाना। और इतना कहकर गुड़िया वहाँ से आम खाने चली जाती है। लाली जब नदी से बाहर निकलती है तो उसके शूज अचानक से नदी में गिर जाते हैं और नदी की पानी की तेज बहाव में बहकर आगे चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरे शूज तो नदी में बह गए हैं। लाली जल्दी से उड़ती हुई गुड़िया के पास जाती है। अरे लाली, तुम्हारे शूज कहाँ गए? गुड़िया, मैं जब नदी से नहाकर बाहर निकली तो मेरे शूज नदी में गिर गए और बह गए। ऐसे कहते हुए लाली गुड़िया के शूज की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, पापा आपको नए शूज दे देंगे। मुझे नहीं, तुम्हें, क्योंकि तुम अपने ये शूज मुझे देने वाली हो। नहीं नहीं, मैं अपने शूज नहीं दूंगी। मुझे अपने शूज बहुत पसंद है और मैंने तो अभी अपने शूज अपनी दोस्त मीना को भी नहीं दिखाए हैं। तो फिर मैं भी घर जाकर पापा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। ये सुनकर हमेशा की तरह गुड़िया डर जाती है और अपने शूज लाली को दे देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया और लाली घूमने के लिए बाहर निकलती हैं और वे दोनों घूमते घूमते एक पुराने कुएं के पास जा पहुंचती है। वहां पहुंचकर लाली को एक शरारत सूझती है और वह गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया, देखो कुएं में मेंढक है। गुड़िया मेंढक देखने के लिए वहां आ जाती है। कहाँ कहाँ है मेंढक? तभी लाली चिड़िया गुड़िया को पीछे से धक्का देती है, मगर गुड़िया एक तरफ हो जाती है और लाली अचानक से उस कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी बहन गुड़िया, बचाओ मुझे। शरारत तुमने की थी, अब जाकर पापा को मेरी शिकायत करना। मैं तो घर जा रही हूँ। मेरी बहन गुड़िया, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जा सकती हो। प्लीज प्लीज मुझे कुएं से बाहर निकालो, मुझे बचा लो। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई पास में ही रहने वाले कबूतर के घर पर जाती है और उससे एक लंबी सी रस्सी मांगती है। फिर रस्सी लेकर वह लाली के पास जाती है और उस रस्सी को कुएं में फेंकती है। ये लो लाली, इसे मजबूती से पकड़ लो। और लाली चिड़िया रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है। गुड़िया चिड़िया बहुत ही मुश्किल से लाली को कुएं से बाहर निकालती है। गुड़िया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपके साथ शरारत की, आपको हमेशा सताया, बुरा भला बोला, लेकिन आज मुसीबत में आपने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। सच में आप ही मेरी सगी बहन हो। आप हमेशा मुझे सगी बहन की तरह ही प्यार करती हो। चलो मेरी बहन, घर चले, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। और फिर दोनों बहनें उड़ती हुई वापस अपने घर चली जाती है। और इस घटना के बाद से लाली हमेशा गुड़िया के साथ अच्छा व्यवहार करती और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।